नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार इंजीनियरिंग मॉकअप राउंड को लेकर, जिसमें यूजीसी ने मॉकअप राउंड का जो वैकेंट लिस्ट है वो जारी कर दिया है कि किस कॉलेज में कितने ब्रांच अभी खाली है। जैसे कि आज के डेट से ही 2 नवंबर से ही मॉकअप राउंड स्टार्ट है, तो आज कितने अभ्यर्थियों के कौन से ब्रांच लेने के बाद 2 नवंबर आज के डेट में जो भी अभ्यर्थी को बुलाया गया था, उनके ब्रांच या कॉलेज लेने के बाद जो सीट बचा हुआ है वो आपको निश्चित रूप से देख लेना चाहिए, जिससे कि आपको पता लग सके कि कौन से ब्रांच कौन से कॉलेज में खाली है और हमें वो लेना है। और हम आपको सारे फैक्ट भी बताएंगे कि किस तरीके से आप चूज करिएगा ताकि आपको अच्छे कॉलेज और अच्छे ब्रांच मिलेगा। तो इस वीडियो में आप कंप्लीटली बने रहिएगा, वो सारे चीज़ हम आपको दिखाने वाले हैं कि किस कॉलेज में आपके कितने ब्रांच बचे हुए हैं, किस कैटेगरी में बचा हुआ है, वो सारे कुछ आपको जान लेना बिल्कुल ज़रूरी है। क्योंकि यदि आप कल या अगले दिन यदि आप काउंसलिंग के लिए जा रहे हैं तो ये लिस्ट आपको देख लेना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं जो बीसीईसी की तरफ से जो यूजीसी ने जो मॉकअप राउंड का वैकेंट लिस्ट जारी किया है उसको देख। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि जो पीडीएफ हमने बीसीसी के साइट से डाउनलोड कर चुके हैं, और वो हम आपको पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। तो जैसे कि हम आपको दिखा देते हैं कि जैसे बख्तियारपुर कॉलेज की बात कर ले, फर्स्ट में वही दिया गया है। तो बीसी बख्तियारपुर जो कि पटना का कॉलेज है, तो उसमें सिविल ब्रांच में अभी जनरल कैटेगरी में 2 सीट बचा हुआ है और एक बीसी कैटेगरी में बचा हुआ था। सिविल ब्रांच में टोटल 3 सीट अभी बचा हुआ है और डीक्यू कैटेगरी में भी 3 सीट अभी तक बचा हुआ है। तो इस तरीके से यदि आप लेना चाहते हैं तो इसमें ले सकते हैं। यदि कंप्यूटर साइंस की बात करें तो जनरल में 2 सीट बचा हुआ है और उसके बाद सिविल में 1 सीट बचा हुआ है। तो आप देख सकते हैं जनरल में 2 सीट और एससी में 1 सीट बचा हुआ है। उसके बाद यदि बात करें ईडब्ल्यूएस में दो सीट जो कंप्यूटर साइंस ब्रांच है उसमें बचा हुआ है, तो टोटल 5 सीट सीएस में बचा हुआ है। इसके बाद यदि हम बात करें तो उसके बाद कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन जो आईटी है उसका 1-1 सीट बचा हुआ है। आप देख सकते हैं इसमें भी टोटल 5 सीट बचा हुआ है। तो इस तरीके से आप टोटल आप सीट अलॉट कर सकते हैं। जैसे कि इसमें कि फायर टेक्नोलॉजी एंड सेफ्टी में आपका 21 सीट टोटल बचा हुआ है। उसके बाद मैकेनिकल में टोटल 10 सीट बचे हुए हैं। उसके बाद हम लोग चलते हैं बीसी का बख्तियारपुर में जो टोटल सीट वैकेंट है वो 23 सीट है, वो आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद यदि हम बात करें भागलपुर, तो भागलपुर में सिविल में यदि जनरल कैटेगरी में करें तो 1 सीट बचा हुआ है और एससी कैटेगरी में 4 सीट बचा हुआ है और टोटल कितना 9 सीट बचा हुआ है, जो कि बीसी में भी 3 सीट बचा हुआ है। तो इस तरीके से आप सारा देख सकते हैं, इसको एग्रॉल कर देते हैं हम। आप सारे कॉलेज में आप देख सकते हैं। उसके बाद भागलपुर का हो गया। उसके बाद हम यदि बात करें तो मधेपुरा जो इंजीनियरिंग कॉलेज है उसका भी इसमें आप देख सकते हैं 48 सीट बचा हुआ है। उसके बाद दरभंगा में भी बचा हुआ है। दरभंगा में जनरल कैटेगरी में 2 सिविल में बचा हुआ है, कंप्यूटर साइंस में 2 बचा हुआ है, इलेक्ट्रिकल में 1 बचा हुआ है और फायर टेक्नोलॉजी में 22 सीट टोटल बचे हुए हैं। इस तरीके से इनका लिस्ट है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं दूसरे कॉलेज गया कॉलेज का। तो गया कॉलेज में सिविल में यूआर में 1 भी खाली नहीं है। उसके बाद हम बात करें तो एससी में 1 खाली है, बीसी में 1 खाली है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस में खाली है और टोटल 3 सीट इसमें भी बचा हुआ है। उस तरह कंप्यूटर साइंस भी इसमें 6 सीट अभी तक टोटल बचा हुआ है। और आपसे देख सकते हैं यदि आप लेना चाहते हैं तो टोटल गया में 10 सीट अभी बचा हुआ है। उसके बाद यदि हम बात करें तो जो छपरा है वहाँ पर भी सीट बचा हुआ है, अच्छा खासा सीट 72 टोटल सीट बचा हुआ है। तो जो एलएनजीपी छपरा है उसमें भी बचे हुए सीट है। इस तरीके से सारे कॉलेज का लिस्ट है, आप लोग देख सकते हैं। और होगा तो स्क्रीनशॉट लेकर आप देख सकते हैं कि इस कॉलेज में कितने ब्रांच बचे हुए हैं। तो आपका यदि कल है काउंसलिंग पे बुलाया गया है तो आप लोग कल जाइए और जो ब्रांच जिस कॉलेज में आप लेना चाहते हैं वहाँ पे यदि खाली रहेगा तो वो आपको अलॉट हो जाएंगे। वहाँ पे ऑफलाइन काउंसलिंग होते हैं, जहाँ पे यदि आप बोलिएगा कि हमको इस कॉलेज में ये ब्रांच चाहिए, तो यदि वहाँ पे खाली रहा तो आपको निश्चित रूप से मिलेंगे। यदि आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट सेशन में बोल सकते हैं, हम सारे कुछ आपको बताएंगे। जो कि ये आईएस भवन पटना में, यदि आप बेली रोड गांधी मैदान से बेली रोड वाले रोड में जाइएगा तो वहाँ आपके चिड़ियाघर से जस्ट आगे आईएस भवन है, वहीं पर आपके होंगे। और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेंगे वो हम एक वीडियो में बताए भी थे, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो आपको सारे कुछ का पता चल जाएगा कि हमें क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर वहाँ जाने हैं। तो आप देख सकते हैं सारे कॉलेज का
लिस्ट हम आपको दिखा देते हैं। इस तरीके से आप पॉज करके स्क्रीनशॉट लेकर आप सारे कॉलेज में कौन कौन से लिस्ट बचा हो, कौन कौन सा ब्रांच में कौन कौन कितने सीट बचा हुआ है वो सारे देख सकते हैं। जैसे MIT में भी 5 इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन में बचा हुआ है, IT में 2 बचा हुआ है, लेदर में 2 बचा हुआ है, उसके बाद मैकेनिकल में 3 बचा हुआ है। वहाँ पे CS और सिविल में भी बचा हुआ है। जैसे कि सिविल में बात करें तो 2 सीट बचा हुआ है, और CS में भी बचा हुआ है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो सारे कॉलेज का यहाँ पे दिया गया है। जो UG EAC के द्वारा यह जो मॉकअप सीट वैकेंट सीट है वो दूसरे राउंड के बाद उसका सीट अलॉट किया गया है, सीट वैकेंट सीट को पब्लिश किया गया है। तो आप लोग इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं, या आपको जो कॉलेज चाहिए, जो ब्रांच चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में बोलिएगा, आपको निश्चित रूप से वो मिलेंगे। हम कैसे आपको अप्लाई करना है वो हम आपको बता देंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि कोई भी प्रॉब्लम हो आपको BCC के रिगार्डिंग तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं।